जो लोग पहले अटेंड कर चुके होंगे उनको पता होगा कि आई एम अ ग्रूमिंग ट्रेनर, इमेज कंसल्टेंट, और आप लोगों की खिदमत में हमेशा कोई नई ग्रूमिंग के हवाले से चीज़ लेकर आती हूँ। याद रखें, ग्रूमिंग जहाँ पे सवाल पैदा होता है ग्रूमिंग क्या है, तो ग्रूमिंग सिर्फ विजुअल अपीयरेंस से नहीं होती। आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन, आपकी जो इनर बिल्डिंग होती है वो होती है जो आपकी विजुअल अपीयरेंस पे दिखती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। आप वो हैं जो आप इनटेक करते हैं, राइट? हम बन जाते हैं वो। आपने अक्सर सोशल मीडिया पे कंपैरिजन देखा होता है ना, आप जंक फूड खा रहे हैं तो फिर आपकी पर्सनालिटी कैसी हो जाती है, हम जब न्यूट्रिशंस ले रहे होते हैं तो फिर हमारी जो पर्सनालिटी वो कैसी हो जाती है। तो वो सिर्फ आपके फिजिक के ऊपर नहीं आती, वो आपके स्किन के ऊपर, आपके हेयर्स के ऊपर, आपकी इंटरनल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। आप ज़्यादा हेल्दी जब फील करते हैं तो फिर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सब से बहुत दूर चले जाते हैं। तो चूंकि ऑर्गेनिक की बात करनी थी, मैंने तो सोचा इस दफ़ा थोड़ा सा प्लांट से नियर हो के बात की जाए। और जब प्लांट से नियर हुई तो मैंने सोचा कि एक ऐसी प्रॉब्लम को मैं देखूँ, कोई ऐसा प्लांट जो बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करता हो। तो हमने देखा कि सबसे पहले तो हम प्लांट्स करते क्या क्या है। ऑब्वियसली हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो रात के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, आपको फूड एंड हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपको जो है उसका भी करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं। फूड के जरिए हो सकता है, ज़्यादा बेटर है। हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको आप खा के भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और आप उनको उसका जो एप्लीकेशन है वो भी करके उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कीपिंग इश्यूज इन माई माइंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बट कुछ भी आपने करना है ना, सबसे पहले आपके जहन में आएगा ना कि इश्यूज। मैंने कहा हम कोई भी चीज़ अगर सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो हमने देखना है कि ये हमारे कौन कौन से इश्यूज में हेल्प करेगा, हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम से हमें निजात दिलवाएगा। तो मैंने देखा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो यंगस्टर्स में क्या, बच्चों में क्या, लड़कों में क्या, लड़कियों में क्या, बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। अगर आप प्रोफेशनल है फिर तो बहुत ही ज़्यादा ये मसले मसाइल बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं तो आपको पता है स्ट्रेस तो आपका पार्ट होता है, और स्ट्रेस से फिर हम बहुत सारी और प्रॉब्लम्स को दावत देते हैं। क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं, उनको सर पे सवार कर लेते हैं। काम तो एट द एंड करना ही होता है। अल्लाह मियाँ ने अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी होती है ना, मुझे कभी कभार ये समझ नहीं आती कि यार प्रॉब्लम तो आई है, सॉल्व भी हो जाएगी, टेंशन हम किस बात की ले लेते हैं। फिर मुझे लगता है टेंशन लेते हैं तो काम करते हैं ना, तभी जाके स्ट्रेस लेते हैं तो काम करते हैं। सो दैट इज अनदर स्टोरी। मैंने इश्यूज की तरफ जब फोकस किया तो उसमें स्किन इश्यूज और हेल्थ इश्यूज बहुत सारे नजर आए। स्किन इश्यूज से अगर रिलेटेड बात की जाए तो आजकल यंग लड़कों में भी आपने देखा होगा ये पिंपल्स और एक्नी के बहुत ज्यादा असरात आ रहे हैं। खैर से लड़कियों में तो बहुत ज्यादा है पिंपल्स के, एक्नी के इशू, डिस्कलरेशन। आजकल सिर्फ लड़कियां फोकस नहीं है अपनी स्किन और हेल्थ को लेकर, मर्द हजरात भी बहुत ज्यादा फोकस है, होना चाहिए आपको। क्योंकि आपकी स्किन पर अगर कुछ निकल रहा है ना, कोई मसला हो रहा है, तो ये आपके इंटरनल कोई इशू है, वो आपको बज़ाहिरी बताने की कोशिश कर रहा है, आपको अलार्मिंग है, ये अलार्मिंग है आपके लिए कि इंटरनली कोई मसला है जो चेहरे से या फिजिक से निकल रहा है। डिहाइड्रेटेड स्किन, गर्मी है वैसे भी बहुत ज्यादा, पानी से कोसों दूर हो चुके हैं। कहते हैं ना कि 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इनटेक करना है आपने, हम मसा 4 भी नहीं कर पाते। एग्री करते हैं इससे? बड़ी कोशिश भी कर रहे होते हैं, पानी पीना है, पानी पीना है। जब रात को हम नोट करते हैं, हम कहते हैं 4 या 5 ग्लास पिए मैंने सारे दिन में। तो इसका बेहतरीन हाल ये होता है कि पानी की बोतल हर वक्त अपने हाथ में रखें, बार बार फिल करें, पिए, आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं पे खत्म हो जाती हैं। ओपन पोर्स, डिहाइड्रेशन जब होती है तो उसके बाद ओपन पोर्स आपके फेस के जो हैं वो बहुत बुरे लगना शुरू हो जाते हैं और वो आपकी अपनी शख्सियत को ख़राब कर रहे होते हैं। और जब आपकी अपनी शख्सियत आपको नहीं अच्छी लग रही होती, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते, तो वो भी एक स्ट्रेस का एक अलग लेवल होता है। ऑयली एंड ड्राई स्किन, सनबर्न तो भाई होता है। ऑब्वियसली आप गाड़ी में भी अगर ट्रैवल करते हैं, अपने घर से निकलकर भी आपने बाहर जाना है, तो आपको सूरज की रोशनी का सामना तो करना पड़ेगा। समहाउ ये हेल्दी भी है, आपको सनलाइट चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं चाहिए कि आप सनबर्न को फेस करें। आजकल हम लोगों में बहुत ज़्यादा होता है ना कि हाइकिंग पे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आपको सनबर्न होना जो है वो कोई नई बात नहीं है, ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। लोगों को जब ये चेहरे पे आती है
तो बहुत सारे लोगों को तरीके तरीके से ये जाहिर होती है। किसी का जो फेस है वो रेडिश हो जाता है, किसी का जो फेस है वो ऑरेंज टोन में चला जाता है, किसी के ब्लैक स्पॉट्स, बड़े बड़े धब्बे पड़ जाते हैं। तो सनबर्न इस तरीके से जाहिर होता है। हेल्थ इश्यूज में शुगर, मेंटल इलनेस, फिजिकल टायर्डनेस, ओबेसिटी। फिजिकल टायर्डनेस के ऊपर खास फोकस है मेरा। काम करते ही हम बहुत जल्दी थक जाते हैं और फिर हम सोच होते हैं कि अच्छा ये इश्यूज क्या हैं। ये बहुत मेजर इश्यूज हैं। ये एक इशू है, इसके अपने अंदर में कुछ 100,000 इश्यूज पैदा हो जाते हैं। मैंने इन सारे इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए आज एक प्लांट सेलेक्ट किया। मैंने सोचा कि उसके ऊपर बात करूंगी। सब लोगों को पता है कि मैं किस प्लांट के ऊपर बात करना चाह रही हूँ। मेजर कॉजेज ऑफ स्किन एंड हेल्थ इश्यूज क्या है? कॉजेज की तरफ आए तो लाइफस्टाइल, जंक फूड खा खा के बुरा हाल कर दिया। मैं पढ़ रही थी उसका लास्ट भी, आप लोगों ने अगर सेशन अटेंड किया हो, लास्ट सेशन में भी मैंने एक बात की थी कि जंक फूड, अगर आप जंक के मीनिंग्स देखें ना तो अपने आप में जंक है कबाड़, रद्दी। और जब हम जंक फूड की बात करते हैं तो वो क्या मतलब है? आप थोड़ा साइकी, अल्लाह माफ करे मैं रिज़्क को नहीं कह रही, कुछ गलत नहीं कह रही, बट द थिंग इज कि आप जो खा रहे हैं उससे जो चीज़ें आप हासिल कर रहे हैं तो फिर वो आपके अंदर जाके कबाड़ और रद्दी हो जाती है और वो फिर आपकी पर्सनालिटी पे आ जाती है, आपकी स्किन पे आती है, आपकी फिजिक पे आती है, आपकी पर्सनालिटी पे आती है। तो ये सारी चीज़ें इतनी हॉरेबल होकर फिर दिखती हैं, फिर बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। उससे किस तरह बचना है? लेट्स कम टू द पॉइंट। क्लोजर टू प्लांट्स, द मिरेकल प्लांट। हम आज एलोवेरा के ऊपर बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई होगा कि जिसको एलोवेरा के बारे में नहीं पता होगा। पता है, जानते हैं एलोवेरा क्या चीज़ है? और मेरा ख्याल है कि हम सबके घर में प्लांट्स लगे हुए, ठीक है। यहाँ पे 90% 80% ऑडियंस के घर में एलोवेरा होगा। शायद कभी फोकस ना किया हो कि अच्छा इससे कितने फ़वायद हासिल किए जा सकते हैं, बट बिलीव मी ये बहुत ईजीली अवेलेबल है। मार्केट में, नर्सरीज में जाके एलोवेरा का एक प्लांट लेकर आप घर में लगा सकते हैं। उसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो किस किस फॉर्म्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। और मज़े की बात ये कि जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं ये उनकी टेक केयर करेगा। एलोवेरा जो है दैट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स। मज़े की बात है कि मार्केट में ये जेल की सूरत में, पाउडर की सूरत में, ऑयल की सूरत में और जूसेस और टीज की सूरत में, टी की सूरत में भी आ गया है, चिल करके पीते हैं उसको। इतनी सारी फॉर्म्स में अवेलेबल है, लेकिन हम इनटेक करते हुए घबराते हैं। क्यों? कोई रीजन है किसी के पास? टेस्ट, क्या लगता है टेस्ट करवा है? तुर्श है? कभी खाया किसी ने वैसे नॉर्मली? शायद उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आप जब जैसे उसको इनहेल करते हैं आपको लगता है कड़वा है, हालांकि ये उतना कड़वा नहीं। दवाई खाते हैं जब कोई बीमारी होती है, जब कोई डिजीज लगती है दवाई खाते हैं और ये समझ के सोच के खाते हैं कि दवाई खा रहे हैं तो इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। लेकिन उस बीमारी को लड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उससे बचने के लिए कोई चीज कड़वी खानी पड़ जाए तो हम कहते हैं नहीं भाई। आप यकीन करें, ओवरवेट हूं मैं, तो अगर मैंने वॉक करनी है तो मुझे सुबह सुबह उठना पड़ेगा, अपने आप को बेचैन करूंगी, ठीक है। मेरा बहुत दिल कर रहा होगा, मेरे सामने इतनी चीजें हैं और मैं वो खाऊं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, मैं रेजिस्ट करूंगी, अजियत दूंगी तो मेरे पर फर्क पड़ेगा। पड़ता है, अल्लाह गवाह। जब आप किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं, बट द थिंग इज के कोशिश करनी है, ठीक है। अब एकदम से मैं स्लिम नहीं हो जाऊंगी, मैं एकदम से बहुत ज्यादा मेरी स्किन फ्रेश नहीं हो जाएगी, मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो सेम लाइक दैट कि हमें उसको अप्रोच करने के लिए कुछ कोशिश, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, बट विद द डिफरेंट वे जो आपको अच्छी लगे, जिस वे से, तो वो आप वेज देख लेते हैं कि कौन कौन सी है बेटा आगे। इंटरनली और टॉपिकल एप्लीकेशंस, दे आर टू वेज। दो तरीकों से आप एलोवेरा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनली क्या होता है, जो आप चीज़ इनटेक करते हैं, खुराक के जरिए लेते हैं, ठीक है, वो आपका इनटेक हो गया। आपको नहीं पता आपकी कौन कौन सी जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसमें एलोवेरा ऐड होता है, राइट। इंटरनली आप खुराक में शामिल करेंगे, वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी। टॉपिकल एप्लीकेशंस कौन सी है? टॉपिकली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी पर अप्लाई करके। अप्लाई करने के भी डिफरेंट वेज हैं। इंटरनली ऑब्वियसली यू हैव टू कीप योर इंटरनल इंजन हेल्दी इन ऑर्डर टू रीप द बेनिफिट्स फ्रॉम योर डाइट। ऑब्वियसली आपको जब कोई डाइट लेनी है तो आपको से बेनिफिट चाहिए, मकसद तो यही होता है ना, कुछ अच्छा खा रहे होते हैं। खुदारा कभी जंक फूड खाते हुए ये नहीं सोचा कि खाऊंगा तो बड़ा हेल्दी है, मेरी सेहत में बड़ा अच्छा फायदा होने वाला है।
कभी नहीं सोचा, बस जुबान का चस्का होता है, पूरा करना है, खाना है। अच्छा, ये कौन ब्रॉट अप कैसे होती है? पता है, बचपन से ही होती है। क्लास ले रहे होते हैं, क्लास में टीचर आपसे बात कर रही है, आप सोच रहे हैं रास्ते में जाते हुए मैंने छल्ली लेनी है, खूब मसाला लगवा के खानी है, राइट? बच्चे कहते हैं मैंने आज मामा को कहना है आज मैंने मैकडॉनल्ड्स खाना है। ऐसे ही होता है, हमारे साथ भी ऐसे होता रहा है। आज मैं स्कूल से बाहर निकलूंगी, बाहर लच्छे वाला खड़ा हुआ है, मैंने लच्छा खाने, टीचर पूछेगी बेटा मैंने सवाल किया था क्या, तो आप गायब हो जाते हैं, क्योंकि आपका तो सोच ही खाने पे गई होती है। क्यों हो रहा है ऐसे? बेसिकली बात है ना ब्रॉट अप की, शुरू से ही हो रहा है, क्योंकि माँ बाप ही गाइड नहीं करते। माँ बाप ने भी बच्चों को ये, सॉरी टू से, एक लालच दिया होता है, कल स्कूल जाओगे तो मैकडॉनल्ड्स खिलाऊंगी, अगर तुम डेली जाओगे तो फिर मैं तुम्हें KFC खिलाऊंगी। अच्छा, ये नहीं कहना कि नंबर अच्छे लोगे तो मैं ये खिलाऊंगी या करूंगी। आप शुरू से ही उनको ये कह देते हैं कि अच्छा ये तुम पहले ये काम कर लो, तुम मेरा ये काम कर दो तो फिर मैं तुम्हें ये लेके दूंगी। वो एक और थेरेपी है जी। आप किसी बच्चे को ये सिखा रहे हैं ना कि मैं उसको कहूँ कि तुम कुछ करोगे तो रिटर्न मिलेगा, ये कोई अच्छा रिटर्न नहीं है। ये आप अपने बच्चे को अपने हाथ से जहर दे रहे हैं, ये प्यार नहीं है। मुझे लगता है प्यार नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को कोका कोला ऑफर कर रही हैं तो ये प्यार नहीं है। आप छोटे छोटे बच्चे को इस तरह की जंक फूड मुंह से लगा रहे हैं तो ये मोहब्बत नहीं है। सॉरी टू से, यहां से आपने उसका ब्रॉटअप ही गलत कर दिया तो आगे जाके वो क्या बनेगा, वो कैसा इंसान बनेगा? हम इंसान कैसे बनेंगे जब हमारे अपने अंदर की नशोनुमाई अच्छी नहीं हुई भी? ऐड किस तरह करना है एलोवेरा को, जैसा अभी हमने बात की थी ना कि हम उसको इंटरनली इनटेक कैसे कर सकते हैं। बहुत मजे मजे के तरीके हैं, बिलीव में कोई कड़वापन नहीं, कड़वापन यहाँ पे है। एक दिन निहार मुंह लहसुन खाएंगे ना तो पहले दिन लगेगा कि आपने लहसुन खाया है, तुर्श लगेगा, जायका गंदा लगेगा, कई देर तक उसके गल्प्स आते रहेंगे, क्या खाते थे, लहसुन खाया था। यहां पे सोच लें बादाम खा रहा हूं, ये लहसुन नहीं है, बिलीव मी, बादाम है, ये लहसुन नहीं है। खा ले आप लहसुन तो आप देखें मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर हैं, दूसरे तीसरे दिन आपको जायका नहीं आएगा लहसुन का। आपकी बॉडी उसको इनटेक करना सीख जाएगी, यूज टू हो जाएगी। सारी गेम आपके माइंड की है। अच्छा, इसको आप रॉ किस तरह ले सकते हैं? बड़े मजे की चीज है मेरे पास यहाँ पर जो मैं आप लोगों को आज इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगी। अच्छा, रॉ मटेरियल में सबसे मजे की बात यह है कि आप इसको एक तो नॉर्मली सुबह के टाइम पे थोड़ा सा स्पून, अगर जेल है आपके पास तो स्पून ले सकते हैं। अगर आपके घर में प्लांट लगा हुआ है, प्लांट के अंदर से उसकी जेल निकाल लें, जेल का कैप्सूल भी बना सकते हैं। अगर आप उसको मैश ना करें तो उसको आप कैप्सूल की सूरत में काट सकते हैं। आप इतने से शुरू करें, छोटे पीस एलोवेरा से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता इनटेक बढ़ाते जाएं। मैं ये नहीं कह रही कि आपने पूरा ग्लास ही पी लेना है या पूरा खाने वाला चमचा, आपने 1 टीस्पून तक जाना है। आपकी क्यूब का साइज जो है वो एक छोटे टीस्पून के साइज जितना होना चाहिए। मीट एंड ग्रेवी और करी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, सालन में बहुत मजे का बनता है। आपको पता है ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है। तो हम इस चीज का वेट क्यों करें? हम जब भी कोई सब्जी खाएं या जब भी कोई चीज खाएं, हम ये क्यों ना सोचें कि अगर मैं ये खाऊंगा तो इससे ये फायदा होगा, तो ये मुझे खाना है, ये खाना ही खाना है। सारी माइंड गेम है। सेट कर लें, आज वादा कर लें अपने आप से, मैंने अपनी लाइफ में एलोवेरा ऐड करना ही करना है। तो क्या होगा, मीट ग्रेवी करी किसी में भी शामिल कर सकते हैं, करेलों में शामिल करवा लें, ऑलरेडी कड़वे होते हैं, थोड़ा सा इसको ऐड करा लेंगे, इतना कड़वा नहीं है। आप कीमा बनवा रहे हैं, कीमे में आप छिलके समेत थोड़ी थोड़ी जो इसकी काशें हैं कटवा के वो ऐड करवा सकते हैं। आप गोश्त में बना सकते हैं, एलोवेरा पका के खा सकते हैं। आप जब करेला खा सकते हैं ना तो फिर आप एलोवेरा भी खा सकते हैं, ठीक है ना? मुझे पता है लोगों को करेला बहुत पसंद है, उसको हम कभी उसके अंदर कीमा भर के, कभी प्याज के साथ, कभी मीट के साथ, तो ये चीज आप एलोवेरा के साथ भी कर सकते हो। जूसेस हैं भी यहाँ पर मेरे पास, और वो जूसेस मैंने आज किसी ना किसी को पिला के भेजने हैं। अब मुझे हाथ खड़ा करें, कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा? सर प्लीज आ जाएं। अभी आप लोगों को लाइव पता चल जाएगा। अच्छा, ऑल्दो दिस इज नॉट वेरी हेल्दी, आप लोग कोशिश कीजिएगा अगर आप फ्रेश जूसेस या पानी सादा ले लें। मैंने सिर्फ कुछ टेस्ट कराना है और मैं ये नहीं चाहती भाई साहब बाद में मुझे बताएं इतना कड़वा पानी मुझे पिला दिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा, दूसरे भी एक थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया था। आ जाए आ जाए आ जाए।
मैं पानी में डाल के यूज करता हूँ। हाँ अच्छा सही। थोड़ा सा पीस डाल लेता था। ये देखिए ये ऑरेंज जूस है और इसके बीच में ऑलरेडी एडेड है एलोवेरा। अब मैंने ये ऐड करना है एक और हमारे पास है पाइनएप्पल। मैं बहुत ज़्यादा आपको इसलिए नहीं दे रही ताकि आप लोग अभी टेस्ट करके अपना रिव्यू यहाँ पे लोगों को बताएं, इनका डर निकालें कि ये पिया जा सकता है। प्लीज़ चले यहाँ पर अब एक जो है वो आपको ऑरेंज एलोवेरा पी के दिखाएंगे और एक पाइनएप्पल। इसको थोड़ा सा जैसे मर्जी, जैसे आपको बेहतर लगे। हाँ जी, जूस एडेड है ना, जूस के बीच में एलोवेरा। फिलहाल शक्ल से तो कोई कड़वा एक्सप्रेशन नहीं आया है ना? पता ही नहीं चल रहा। सीरियसली ना बताएं। बिल्कुल महसूस भी नहीं हो रहा कि इसमें चीज डाली। ये क्योंकि एलोवेरा के अंदर एक येलो पानी होता है जो होता है उसका जहर होता है, वो थोड़ा सा डेंजरस होता है। वो आपको एक्सपर्ट्स बैठे हुए उनसे पूछ कर ही यूज करना चाहिए। लेकिन जो बाकी चीजें होती हैं मतलब उसकी जो जेल होती है वो हमारे जहन में होता है कि वो कड़वी है, ऑल्दो वो इतनी कड़वी नहीं होती। थैंक यू के लिए प्लीज क्लैपिंग करें। आपके लिए कड़वा पानी भी है उन्होंने सॉर्ट ऑफ विच वाज नॉट कड़वा एट ऑल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा ये आपने देख लिया, एक तो आपकी अंदाजा हो गया। ये तो जूस रेडीमेड सामने पड़ा हुआ। चलतन प्योर का शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये जूसेस प्रोवाइड किए हैं और बताया आप लोगों को कि एलोवेरा पीना मुश्किल नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। यू विल हैव टू ऐड इट अपने फूड में। अच्छा टी है जनाब, ठंडी चिल करके पीते हैं लोग, एलोवेरा को पानी में पका लेते हैं, या इन्हीं जूसेस को आप थोड़ा ठंडा करके ग्रीन टी ऐड करके आप उसको इनटेक कर सकते हैं। हाउ टू यूज एलोवेरा थ्रू टॉपिकल एप्लीकेशन, तो उसमें भी दो तरीके आ जाते हैं। एक तो आप इसकी जेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आप इसका जो ऑयल है। अब ये देखिए ये है इसकी जेल। क्या है ये? आम आपके घर में जो प्लांट है ये प्योर ऑर्गेनिक है। उस प्लांट को काट के उसका जहर ऊपर का निकाल के उसकी जो जेल है उसकी जेल को उन्होंने इसके अंदर डाल दिया है, मैश किया हुआ है। अच्छा इसको प्रिजर्व करने का तरीका ये होता है कि आपके घर में जो जेल है आप उस जेल में थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव जो बाजार से मिलता है एलोवेरा वो ऐड कर लें। ठीक है, इसको आप फ्रिज में रख दें। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, यहाँ माशाल्लाह इतनी खवातीन बैठी हुई हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने कमरे के फ्रिज में एक एलोवेरा जेल और एक रोज वाटर की बोतल दोनों को चिल रखती हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद या तो फिर एलोवेरा जेल अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ या फिर मैं रोज वाटर स्प्रे कर लेती हूँ, और इसकी वजह से स्किन बहुत ग्लोई, स्कार्स फ्री और बहुत मुलायम रहती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएं। एनीवेज ऑयल मसाज, ऑयल आ गया जी, इन्फ्यूज्ड ऑयल है। इसमें ये इन्फ्यूज्ड है बेसिकली एलोवेरा का ऑयल, और इसको आप फेस और हेयर पे लगा सकते हैं। तो जनाब टॉपिकल एप्लीकेशंस वो थी जिसको आप अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। वो किसी भी सूरत में हो सकती है। ऑयल को आप बालों पे लगा सकते हैं, इसका बॉडी मसाज करा सकते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में मैं बहुत सारे लोगों को हमेशा हर सेशन में बता चुकी हूँ। आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं आपकी बॉडी में, आपके स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। उन प्रेशर पॉइंट्स को पढ़ें। गूगल में आपने रिफ्लेक्सोलॉजी लिखना है, वो आपको बता देगा कि आपके फुट में ही आपके जिस्म के कौन कौन से हिस्से का इलाज है। ठीक है, इसको आपने सर्च करना है। समझ लीजिएगा आपका होमवर्क है। अगर हमारी कभी नेक्स्ट सेशन में मुलाकात हुई तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपने इसको किया। रात को सोने से पहले अगर आप कोई भी ऑयल अपने फुट के ऊपर मसाज करके सोते हैं तो आप समझे आप सुकून की नींद सो रहे हैं, और वो आपकी पूरी बॉडी को एक्टिव कर देता है। टॉपिकल एप्लीकेशन में मैंने आपको बता दिया। अब किस फॉर्म में आ जाती है? जेल की फॉर्म में भी आता है, ऑयल की फॉर्म में भी आता है। जेल आप इतने मर्द हज़रात माशाल्लाह यहाँ बैठे में, आपको पता है कि एलोवेरा जेल ये शेविंग क्रीम के तौर पे इस्तेमाल होती है। कभी किसी ने अप्लाई की है, एक्सपीरियंस किया?
अब कीजिएगा। एलोवेरा जेल को अपने फेस पे अप्लाई करके तो आप इस पे रेजर जो आप यूज करते हैं तो देखिएगा बहुत जबरदस्त आपकी शेव होगी। अच्छा, इसको जेल एप्लीकेशंस को करने का जो तरीका है वो किस तरीके से आप फेशियल मॉइस्चराइजर के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। जैसा मैंने भी आपको बताया ना, एक तो शेव हो गई, शेव कर सकते हो आप इससे। फेशियल मॉइस्चराइजर है ये, हेयर जेल है, रिंकल्स को रोकता है, रिंकल्स आने से रोकता है। रिंकल्स का वेट ना करें, अपनी उम्र बढ़ने का, उसके असरात जाहिर होने का इंतजार ना करें, आप पहले से कोशिश कर लें। जैसे ही आप 25 प्लस होते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी जो सेल्फ ग्रूमिंग है वो करें। कोई बाहर से आके नहीं करेगा, खुद करनी पड़ेगी। जिंदगी एक दफा मिलती है और आपने उसको बहुत अच्छे से गुजारना होता है। ओके, हेल्प रिड्यूस अंडर आई डार्क सर्कल्स, मेरा बहुत बड़ा इशू है ये। आई बैगीज हो जाती हैं, डार्क सर्कल्स। मैं क्या करती हूँ, एलोवेरा की जो जेल है उसको मैं फ्रीजर में क्यूब्स बना लेती हूँ और उस क्यूब को मैं अपने फेस पे रब करती हूँ, खास तौर पे अपनी आईज पे, तो मुझे काफी सुकून मिलता है। स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं खवातीन के, मर्द हज़रात के भी, जब आपके टिश्यूज फटते हैं, जब आपकी बॉडी एक्सटेंड हो रही होती है, जब वेट बढ़ रहा होता है, तो स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा हासिल करने के लिए आप एलोवेरा जेल में थोड़ी सी वेजलीन ऐड कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो आप वो अप्लाई करके यू कैन इजीली गेट रिड ऑफ। अच्छा, सनबर्न के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को सनबर्न हो जाता है वो इससे, वैसे तो हर तरह के प्रॉब्लम के लिए जैसे मैंने आपको बताया आप ये जेल यूज कर सकते हैं। स्किन टोन को इवन करने के लिए, आपने देखा डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं चेहरे पे, खवातीन को ये काफी फेस करना पड़ता है। फिर कभी वो कंसीलर्स और पता नहीं कभी हाईलाइटर्स और क्या कुछ, आपको कोशिश करनी चाहिए कॉस्मेटिक्स की तरफ कम जाएं और नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा फायदा उठा के फिर आपकी कॉस्मेटिक्स का खर्चा भी कम हो जाता है। कसमें ये भी बात है। ओके जी, ऑयल एप्लीकेशंस के फवायद चेक करें। ये आपके हेयर्स को स्मूदन करता है, बट अगेन मैं कहूँगी कि आप कोई भी ऐसा ऑयल जो है वो डायरेक्ट अप्लाई ना करें, उसके बीच में कोई ऐसा ऑयल जो आपको सूट करता है, सरसों का तेल है या ऑलिव ऑयल है, वो ऐड करके फिर आप इसको अपने बालों पे लगा सकते हैं। तो ये स्मूदन करेगा आपके हेयर्स को। इसके अलावा गर्मियां हैं, सर पे दाने निकल आते हैं, आम बड़े शौक से खाते हैं ना, उसके बाद भी कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उससे भी एलर्जी होती है या इरिटेशन होती है, तो ये ऑयल लगाने से आपका ये इशू खत्म होता है। आप जख्म पे लगा सकते हैं, जले के ऊपर ये लगा सकते हैं, वो निशान नहीं पड़ने देता, स्मूदन करता है स्किन को और कलर टोन को इवन करता है। मेरा ख्याल है माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं। बेनिफिट्स जैसे कि आपने देखा है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा ये एक्टिव करता है। वूंड्स के बारे में बताया मैंने, आर्थराइटिस पेन, आपको जोड़ों के दर्द का मैंने बताया ना कि सालन में या किसी चीज़ में डाल के आप इसको इनटेक कर सकते हैं, तो ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। ओके जी, नोजिया जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, हेयर ग्रोथ के लिए आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करता है। इसके अलावा आपके जो एसिड रिफ्लक्स सिम्टम्स है ना, जो मिर्चों वाले डकार आ रहे हैं या इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, उसमें इट कैन हेल्प यू। एजिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो निशान है, रिंकल्स, उसको कंट्रोल करेगा। और सबसे मज़े की बात देखें, कैंसरस ग्रोथ रोकता है। तो पहले ही आप कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, हर दूसरे बंदे को हम सुन रहे हैं कि इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं, तो हम क्यों ना केयर करना शुरू कर दें अपनी। तो कोशिश ये करनी है आपने कि आपने किसी भी फॉर्म पे जिसमें आप इजी हैं इसको ऐड करें प्लीज़। मेरी आप लोगों से बिल्कुल दिली तौर पे रिक्वेस्ट है, घर में प्लांट ले आएँ। आपको बस किसी तरीके से भी जो सोर्स आपको अवेलेबल है, इजी उस सोर्स से आप एलोवेरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आपने देखा है कि ये एलोवेरा जेल आप लोगों को बहुत इजीली अवेलेबल होती है। अगर अवेलेबल नहीं है तो ये वेबसाइट भी आप देख लीजिएगा, चिल्तन प्योर, इसको प्रोनाउंस करते हैं चिल्तन। तो चिल्तन प्योर की वेबसाइट पे जाके भी आप ये जूस ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपको आपके एड्रेस पे डिलीवर कर देंगे। हाँ जी, यहाँ पे सवाल पैदा होता है, आखिर मैंने इतनी देर बोला है तो मैंने कहा इतने फायदे मैं बता चुकी हूँ, कुछ तो माइंड प्रिपेयर हुआ होगा कि किस तरह से इस्तेमाल करना है।